जहां हर मिनट 28 बार बिजली चमकती है। कहते तो यह है कि आसमान में बिजली एक जगह पर 2 बार नहीं चमकती, लेकिन आपको जानकर अचरज होगा कि दक्षिण अफ्रीकी देश वेनेजुएला की झील के ऊपर किसी भी तूफानी रात को 1 घंटे में हजारों बार बिजली चमकती है। इस हैरान करने वाले करिश्मे को बीकन ऑफ मैरकाइबो या कैटाटुम्बो लाइटनिंग या ड्रामेटिक रोल ऑफ थंडर या फिर एवरलास्टिंग स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। नाम रखने में अजीब हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी जहां मैरकाइबो झील में मिलती है, उस स्थान पर औसतन साल में 260 दिन तूफानी होते हैं। इन 260 दिनों की तूफानी रातों में रात भर बिजली चमकती रहती है। 9 घंटे की रात के दौरान हजारों बार बिजली चमकने के साथ आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। थंडर स्टॉर्म कैपिटल। तूफानी रातों में बिजली का चमकना कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन इक्वेटर के पास जहां तापमान ज़्यादा होता है, वहां आसमान में सालों भर गड़गड़ाहट देखने को मिलती है। मध्य अफ्रीकी देश DR कांगो को तूफानी रातों की राजधानी कहते हैं। यहाँ के पहाड़ी गांव किफुका में प्रत्येक साल प्रति वर्ग किलोमीटर में 158 बार बिजली चमकती है। पहले इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजली चमकने वाला स्थान माना जाता था, लेकिन 2014 में नासा के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी भारत की ब्रह्मपुत्रा घाटी में औसतन अप्रैल से मई के बीच हर महीने में दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली चमकती है। लेकिन वेनेजुएला की झील मैरकाइबो का सबसे ज़्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के तौर पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। यहाँ प्रत्येक साल प्रत्येक किलोमीटर 250 बिजली चमकती है। जनवरी और फरवरी के महीने में इसकी संख्या कम हो जाती है, लेकिन अक्टूबर के बरसात के मौसम में यह संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। बरसात के मौसम में औसतन प्रति मिनट 28 बार तक बिजली चमकती है। क्यों चमकती है ज़्यादा बिजली? इस इलाके में बिजली चमकने की वजहों के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक सालों से अध्ययन में जुटे हैं। 1960 के दशक में माना गया था इस इलाके में यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा होगी, इसलिए वहां आकाश में बिजली ज़्यादा चमकती है। फिर बाद में वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक झील के पास तेल क्षेत्रों में मीथेन की प्रचुर मात्रा होने के चलते आकाश में ज़्यादा बिजली चमकती है। हालांकि इन दोनों में अब तक कोई भी सिद्धांत साबित नहीं हो सका है। वेनेजुएला के उत्तर पश्चिम में दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी झील मैरकाइबो शहर से गुजरते हुए कैरिबियाई सागर में मिलती है। यह 3 ओर से एंडीज पर्वत से घिरा हुआ है। दिन में सूर्य की रोशनी में झील का पानी भाप बनता है और रात होते ही समुद्र हवाओं का झोंका पर्वतीय तरफ साए में गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलने की कोशिश करता है। ऐसे में 12 किलोमीटर यानी 39,000 फीट की ऊंचाई तक के बादल बन जाते हैं। बिजली, गड़गड़ाहट और बारिश, इन बादलों के अंदर गर्म हवा के कण ऊपर बढ़ना चाहते हैं और इस दौरान ठंडी हवाओं के क्रिस्टल से वे टकराते हैं और इससे बिजली की चमक पैदा होती है। बादलों के बीच होने वाली टकराहट इतनी जोरदार होती है कि इससे पैदा होने वाली बिजली सूर्य की सतह से 3 गुना गर्म होती है। इस दौरान तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ भी उत्पन्न होती है। तेज आवाज़ और बिजली की चमक के साथ तेज बारिश भी होती है। वेनेजुएला में चमकने वाली बिजली में इतनी ज़्यादा चमक होती है कि यह 400 किलोमीटर की दूर से भी देखा जा सकता है। आंखों से देखने वाले लोगों का मानना है कि आसमान बहुरंगी रोशनी में नहाया हुआ प्रतीत होता है। आपको अचरज होगा कि इस इलाके में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक को लेकर इतनी ज़्यादा जानकारी एकत्रित हो रही है कि दरअसल आधुनिक तकनीक के ज़माने में करीब 402 किलोमीटर की दूरी से भी आसमान में होने वाली इस घटना पर नज़र रखना संभव है।